हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट्स माय एजुकेशन। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम कहते हुए लोग उदाहरण सुनते हैं कि तुम्हारा काम मेरी समझ से बाहर है। उसका लेक्चर मेरी समझ से बाहर है। यह अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है। उस लड़की का बर्ताव मेरी समझ से बाहर है। यह सवाल मेरी समझ से परे है। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य को बोलने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से एक लगाएंगे और उसके बाद बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करेंगे। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का दोस्तों मतलब होता है मेरी समझ से बाहर या मेरी समझ से परे। आइए दोस्तों सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, तुम्हारा काम मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारा काम मेरी समझ से बाहर है, इसको हम बोलेंगे योर वर्क इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर वर्क इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका लेक्चर मेरी समझ से बाहर है। उसका लेक्चर मेरी समझ से बाहर है, इसको हम बोलेंगे हिज लेक्चर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज लेक्चर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है। यह अंग्रेजी मेरी समझ से बाहर है, इसको हम बोलेंगे दिस इंग्लिश इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस इंग्लिश इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस लड़की का बर्ताव मेरी समझ से बाहर है। उस लड़की का बर्ताव मेरी समझ से बाहर है, इसको हम बोलेंगे द बिहेवियर ऑफ दैट गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। द बिहेवियर ऑफ दैट गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सवाल मेरी समझ से परे है। यह सवाल मेरी समझ से परे है, इसको हम बोलेंगे दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। एक सेंटेंस आपके लिए दोस्तों, वह लड़की मेरी समझ से बाहर है। वह लड़की मेरी समझ से बाहर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।